नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही मगध क्षेत्र राजनीतिक दलों का अखाड़ा बन गया है। ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा निर्णायक भूमिका निभाने वाले मगध क्षेत्र की 26 विधानसभा सीटों पर इस बार फिर विधानसभा महागठबंधन और एनडीए आमने सामने होंगे। वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ महागठबंधन का दबदबा है। आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठजोड़ के पास 19 सीटें हैं, जबकि एनडीए के पास महज 7 सीटें हैं। खास बात यह है कि औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जैसे जिलों में एनडीए का कोई विधायक नहीं है, जबकि गया में उसे अपेक्षाकृत बढ़त हासिल है। यही कारण है कि एनडीए इस बार अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है। टिकट बंटवारे से लेकर बूथ स्तर तक हमें कई तरीके के बदलाव जो हैं देखने को मिल सकते हैं और टिकट बंटवारे को लेकर भी बदलाव हो सकता है। वहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख बचाने का और जनाधार को बनाए रखने की है। मगध क्षेत्र की राजनीति का महत्व प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये वही क्षेत्र है जहां से मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने भारत की सत्ता पर अपनी छाप छोड़ी थी। आज भी ये क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। 5 जिलों गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा में फैला यह इलाका सामाजिक समीकरणों और जातीय गणित के हिसाब से राजनीतिक दलों के लिए परीक्षा की घड़ी बन जाता है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जातीय समीकरणों और सामाजिक गठजोड़ का सही इस्तेमाल कर भारी बढ़त बनाई थी। इस बार भी वह इस रणनीति को दोहराने की कोशिश करेगा, जबकि एनडीए को पिछली बार मिली हार का बदला लेने के लिए नई राह खोजनी होगी। एनडीए इस बार पर खास तौर पर उन सीटों पर फोकस कर रहा है जहां पिछली बार उसके उम्मीदवार हार गए थे। सूत्रों के अनुसार उन सीटों पर प्रत्याशी बदलने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरों का मैदान में उतारा जाए ताकि मतदाता आसानी से आकर्षित हो सके। एनडीए के घटक दल भाजपा और जेडीयू के ने बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। संगठनात्मक बैठकों से लेकर जनसभाओं तक लगातार संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार मगध में सत्ता परिवर्तन संभव है। वहीं बात करें महागठबंधन की रणनीति पूरी तरह से अपने मजबूत गढ़ को बचाए रखने पर केंद्रित है। आरजेडी अभी भी ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के बीच बड़ी पकड़ रखती है, जबकि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। लेफ्ट पार्टियां भी स्थानीय स्तर पर संगठन के बल पर महागठबंधन के लिए मददगार साबित हो रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 22 अगस्त को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने गया, नवादा, जमुई और शेखपुरा के संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात की। ये दिखाता है कि महागठबंधन पहले से ही टिकट वितरण की दिशा में तेजी से काम कर रहा है ताकि समय रहते प्रचार की तैयारी पूरी की जाए। लेकिन अभी भी सीटों का बंटवारा महागठबंधन में तय नहीं हुआ है। इस बार चुनावी अखाड़े में प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज भी उतर रही है। उनकी पार्टी ने पूरे बिहार में अपनी सक्रियता तेज कर दी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। इस सीट पर उनकी पार्टी ने भी पूरे बिहार में अपनी सक्रियता तेज कर दी और मगध भी इससे अछूता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जनसुराज का प्रदर्शन चुनावी नतीजों पर निर्णायक असर डाल सकता है। यदि इस पार्टी को ठीक ठाक वोट मिलते हैं तो ये किसी भी दल की जीत को हार को जीत में बदल सकता है। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ।